छत्तीसगढ़ में आज भी धान खरीदी जारी है, लेकिन खरीदी केंद्रों में धान के जमा होने से कभी भी खरीदी प्रभावित हो सकती है। इस विषय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर मंत्रियों की किसान प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। किसान सरकार के हर कदम के साथ है, जरूरत पड़ी तो वे केंद्र सरकार से आग्रह करने दिल्ली जाने को भी तैयार हैं। यह बात कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राज्य सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई चर्चा के बाद मीडिया से कही है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। आज अगर देखेंगे तो 48 से 49 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी लगभग हो चुकी है। राज्य सरकार के द्वारा केंद्र से एफसीआई द्वारा चावल के उठाव के लिए पत्र व्यवहार किया जाता रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति सितंबर 2020 को हमको प्राप्त हो गई थी। हर साल नवंबर माह में चावल का उठाव शुरू हो जाता रहा है। इस साल आज तारीख तक मुख्यमंत्री के लगातार केंद्र सरकार से आग्रह करने के बावजूद भी अनुमति नहीं मिल पाई है। कल भी मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रधानमंत्री से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही इस मामले को हम देखेंगे। बैठक के दौरान मंत्री शिव डहरिया ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भाजपा के सांसद किसानों के मामले में पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। केंद्र से जो दिक्कत हो रही है उसे लेकर यदि भाजपा सांसद जा नहीं सकते तो एक चिट्ठी ही प्रधानमंत्री मोदी को या केंद्रीय खाद्य मंत्री को लिख देते। इन्हें किसानों की मदद करना चाहिए। हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से भी बात की है और समस्या का हल निकलेगा ऐसा हम सोचते हैं। आज इसी मामले में हमारे पूरे प्रदेश के किसान प्रतिनिधि मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। मंत्री अमरजीत भगत ने बैठक और धर्मलाल कौशिक के आरोप पर कहा कि एफसीआई के द्वारा चावल जमा करने का आदेश नहीं आया है, इसे धान जाम हो गया है। किसान प्रतिनिधियों से आज बात हुई है। धर्मलाल कौशिक ने जो आरोप लगाए हैं उनसे आग्रह है कि कभी कभी किसानों के पक्ष में भी बयान जारी कर दिया करें। केवल खिलाफ में और गलतफहमी पैदा करने वाली जो बातों से बचें, उससे छत्तीसगढ़ का भला होने वाला नहीं है। रहा सवाल चावल जमा करने का, तो जैसे जैसे स्पेस बन रहा है वैसे वैसे चावल जमा हो रहे हैं। प्रदेश की क्षमता है कि उसना में कम है और वह अरवा में ज्यादा है। हमको उसना का ज्यादा रेशियो मिला है, जिसकी वजह से देरी हो रही है। धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था को लेकर मंत्री ने कहा कि हम इस बात से वाकिफ रखते हैं, उस बात की चिंता सभी को है। इसीलिए मंत्री यहाँ पर आए हैं कि किसान प्रतिनिधियों से बात कर समाधान निकालें। इन सब के लिए रणनीति बन रही है और उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। सर, धान खरीदी को लेकर लगातार एक माहौल दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस लगातार मांग करेगी क्या कि आप लोग जो है सांसद जो है वो केंद्र को कम से कम चिट्ठी लिखे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करें? देखिए, भाजपा के सांसद किसानों के मामले में पूरी तरह से निष्क्रिय हैं और केंद्र से कोई दिक्कत हो रही है तो हमारे जो सांसद है भाजपा के, उन लोग कम से कम एक जा नहीं सकते तो कम से कम एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को या खाद्य मंत्री जी को लिखें और किसानों के मदद करना इनको चाहिए। हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल जी से भी बात की है और समस्या का हल निकलेगा ऐसा हम लोग सोचते हैं। और आज इसी मामले में हमारे पूरे प्रदेश के जो किसान के प्रतिनिधि लोग हैं उन सबसे हमारे कृषि मंत्री जी और सभी मंत्रीगण चर्चा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हल निकले इसका। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि लगातार छत्तीसगढ़ के साथ ही समस्या आ रही है, फिर चाहे वो बारदाने हो चाहे उठाव हो, ये तमाम चीजें क्यों केंद्र से 28 लाख मीट्रिक टन चावल जो आपको एफसीआई में जमा करना था वो आप लोगों ने सितंबर तक, अगस्त तक नहीं किया, फिर आपने मोहलत मांगते मांगते दिसंबर। ये इसका जवाब हमारे खाद्य मंत्री जी आपको देंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस पूर्ण बहुमत में है। बाकी राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ करने का काम कर रही है। जैसे राजस्थान में उनको सफलता नहीं मिली, बाकी राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में उन्होंने तोड़फोड़ करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में उसकी नहीं चल रही है। तो छत्तीसगढ़ में किसान जो छत्तीसगढ़ सरकार के साथ हैं उनको डिस्टर्ब किया जाए ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान आज हमारी कांग्रेस की सरकार के साथ है और जरूरत पड़ेगी तो संघर्ष करने के लिए भी तैयार है। अभी माननीय कृषि मंत्री जी का जो प्रेस ब्रीफिंग था उसको आप लोगों ने सुना है। सारी बातों को उन्होंने रखा है और जो स्थिति निर्मित हो रही है एफसीआई के द्वारा चावल जमा लेने का जो आदेश नहीं आया है, जिससे धान जाम हो गया है, इस बात को लेकर के है।
और हम सब आग्रह कर रहे हैं, किसान प्रतिनिधि से भी आज बात हुआ है, सभी लोगों से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो आपको सुनाया गया। रहा सवाल पिछले साल का जो चावल जमा नहीं होने के बारे में, जो माननीय धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं, उनसे आग्रह है कि कभी कभी किसानों के पक्ष में भी बयान जारी कर दिया करें। कभी कभी छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, यहाँ के धरती पुत्र लोगों के बारे में भी एक आध दो लाइन बोल दिया करें। केवल खिलाफ में और केवल गलतफहमी पैदा करने वाली जो बात करते हैं उससे बचें, उससे छत्तीसगढ़ का भला होने वाला नहीं है। रहा सवाल चावल जमा करने का, तो जैसे जैसे स्पेस बन रहा है वैसे चावल जमा हो रहा है। और उसना और अरवा का जो रेशियो है, हमारे प्रदेश का जो क्षमता है वो उसना में कम है, अरवा में ज़्यादा है। और हमको जो रेशियो मिला है वो उसना का ज़्यादा मिला है, जिसकी वजह से ये देरी होता है। तो मैं अभी उसी सब जब बात चलेगा तो कस्टम मिलिंग का जब नीति बनेगा तो कितना अरमा कितना उसना, जब हमको वहाँ से अनुमति मिलेगा तो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में हमारी सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना यहाँ के किसानों की धान खरीदी छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा जो की जाती है, और इस साल हम 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखे हैं। आज तारीख तक आधे से ज्यादा धान की खरीदी, 2 दिन पहले का आंकड़े हैं, 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। आज अगर देखेंगे तो 48-49 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी लगभग हो चुकी है। लगातार राज्य सरकार के द्वारा केंद्र से एफसीआई के द्वारा चावल के उठाव के लिए पत्र व्यवहार किया जाता रहा है। जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सैद्धांतिक सहमति सितंबर 2020 को हमको प्राप्त हो गई थी, और हमेशा से चावल उठाव करने का जो नियत वक्त होता है, नवंबर माह में हर साल चावल का उठाव शुरू हो जाता रहा है। लेकिन इस साल आज तारीख तक आपसे बात कर रहा हूं, तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार केंद्र सरकार से आग्रह करने के बावजूद भी आज तारीख तक अनुमति नहीं मिल पाई है। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रधानमंत्री जी से चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी इस मामले को हम देखेंगे करके। लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ की धान खरीदी में बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है कि सारे प्राइमरी सोसाइटियों में और धान खरीदी केंद्रों में और संग्रहण केंद्रों में धान जाम हो गया है। उठाव नहीं होने के कारण राइस मिलर्स कस्टम मिलिंग के बाद एफसीआई में चावल जमा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अनुमति मिली नहीं है। तो राइस मिल में भी अब कस्टम मिलिंग बंद हो गया है, और बारदाने के संकट से यूं भी हम लोग पहले से जूझ रहे थे। और राइस मिल कस्टम मिलिंग करेंगे, एफसीआई को चावल देंगे, तो कुछ बारदाने का जो रिसाइकिल हो जाता है उसका रोटेशन होकर के फिर से खरीदी केंद्रों में पहुंच जाता है, वो भी रुक गया है। तो ये भारी समस्या छत्तीसगढ़ के सरकार के भी सामने, और धान खरीदी की प्रभावित होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने भी बड़ा संकट पैदा होने की स्थिति छत्तीसगढ़ में बन चुकी है। आज भी धान खरीदी हम लोगों का जारी है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति का निर्माण लगातार होता रहेगा तो धान खरीदी कभी भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे समूचे छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर के सरगुजा तक के हर जिले के सक्रिय किसान संगठनों के किसान प्रतिनिधियों से चर्चा करने के लिए आज मंत्रालय में हम लोग उपस्थित हुए थे। मेरे साथ हमारे सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, माननीय वन मंत्री मोहम्मद अकबर भाई, आदरणीय खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत जी, आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल जी भी मौजूद थे। लगभग 250 से 250 किसान प्रतिनिधि आज मौजूद थे। उन लोगों से बेहद सार्थक चर्चा हुई। किसान लगभग तैयार हैं सरकार के हर कदम के साथ, वो प्रतीक्षा करने के लिए भी तैयार हैं और केंद्र सरकार से आग्रह करने के लिए वो ज्ञापन भी देंगे। लेकिन उनकी समझ में है
कि राज्य सरकार के द्वारा लगातार धान खरीदी के मामले में किसानों का सपोर्ट किया जा रहा है और इसको क्यों व्यवधान किया जा रहा है। लगभग किसान प्रतिनिधियों ने अच्छे सार्थक सुझाव दिए हैं। अब उन सुझावों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्रिमंडल को अवगत कराएंगे और आने वाले समय में फिर से नीति किस तरीके से हमको बनाना होगा। अगर दोनों तीनों विकल्पों में धान खरीदी जारी रहेगी, धान खरीदी के बाद अगर चावल का उठाव होता रहा तो हम लोग इसको कैसे निरंतरता बनाए रखेंगे और चावल के उठाव में अगर देरी होगी, धान खरीदी प्रभावित होगी तो विकल्प 2 के रूप में इसमें हम और क्या कुछ कर सकते हैं। आदरणीय किसान प्रतिनिधियों से हमने सुझाव लिए हैं और उसमें हम आने वाले समय में कार्रवाई करेंगे।